वक्त की आपको बता रहे रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने दिया इस्तीफा और एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। सर्व आदिवासी समाज से लड़ चुके हैं चुनाव और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। कल ही उन्होंने खुले मंच से इस्तीफे की घोषणा की थी और आज इस बात की उन्होंने आपको बता दें पुष्टि कर दी है और सर्व आदिवासी समाज से लड़ चुके हैं चुनाव। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है और एआईसीसी और प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा गया है। सर्व आदिवासी समाज से चुनाव लड़ चुके हैं अरविंद नेताम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है और कई दिनों से अटकलें चल रही थी इस्तीफे को लेकर और आज इस बात की उन्होंने कल घोषणा की थी और आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, अरविंद नेताम ने कहा था कि किसी भी वक्त कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं और इस बात की अब उन्होंने पुष्टि कर दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की अटकलों के बीच उन्होंने अपनी बात पहले रखी थी और कल ही घोषणा की थी और एआईसीसी और प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। अरविंद नेताम ने कहा था कि वो कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं, इसे कांग्रेस आला कमान साफ कर दे। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं सदस्य हूं तो इस्तीफा देने जाऊंगा, लेकिन पहले ये बात साफ होनी चाहिए। वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद नेताम जी मौजूद हैं। सर, फाइनली इस्तीफा आपने दे दिया है, क्या कारण रहे इस्तीफा देने की? देखिए, किसी भी पार्टी को छोड़ने के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही है, पर इस प्रदेश में सबसे जो हमारे लिए जो गंभीर बात है कि बहुत से कानून बने हैं, उसमें पेशा कानून है और जल जंगल की ज़मीन का कानून है, उसका ईमानदारी से इम्प्लीमेंट या लागू नहीं हो रहा है और ठीक इसके विपरीत हो रहा है। चाहे सरगुजा की बात हो या बस्तर की बात हो, कोयले खदान के इलाके हों कि लोहे की खदान के इलाके हों, उसमें कानून का उल्लंघन राज्य सरकार कर रही है और कारपोरेट घराने के साथ मिलकर कर रही है। ये चिंता का विषय है और आने वाले समय में समाज के अस्तित्व का सवाल हो गया है। इसलिए हमने सोचा कि भाई ये अच्छा है कि ये इससे दूर हट करके अपने समाज के काम करें और समाज को जगाने का काम करें। समाज की बात आप कर रहे हैं, आदिवासी समाज ने चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर आदिवासी समाज जो है चुनाव लड़ने जा रहा है? नहीं, मेरा चुनाव लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हम तब हो गए, रिटायर हो गए, इतना एज हो गया, पर समाज को लड़ाएंगे और अपने अनुभव का जो भी हो सकता है उसका फ़ायदा समाज को मिले, इस बात की कोशिश करेंगे, क्योंकि समाज ने फैसला किया है और बहुत मजबूरी में किया है। अगर हमारी मांगों को, समाज की मांगों को पिछले 15 साल से अनदेखी कर रही है सरकार में बैठे जो भी सरकार हैं, तो क्या करेगा समाज? सिवाय चुनाव में उतरने का और कोई रास्ता नहीं था। ये मजबूरी है समाज के लिए और इन सरकारों ने मजबूर कर दिया चुनाव में उतरने के लिए आदिवासी समाज को। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा समाज? भाई, मोटा समाज ने तय किया है कि 29-30 सीट तो रिजर्व है और 20 सीट में हमारे भी समाज के काफ़ी मात्रा में मतदाता हैं, तो वहाँ भी आजमाएंगे और अन्य समाज को भी जनरल सीट में हम आमंत्रित कर रहे हैं कि आएँ और हमारे बैनर पे अगर लड़ते हैं तो कोई भी हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पेशा कानून को कमज़ोर करने का काम किया है और आदिवासी समाज जो है मजबूरी में अब चुनाव लड़ने जा रहा है और उनका कहना है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ाने के लिए समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज़, रायपुर। तो आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। सीधी बात उन्होंने INS 24x7 से की और उन्होंने एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। सर्व आदिवासी समाज से चुनाव भी लड़ चुके हैं अरविंद नेताम।
आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पेशा कानून को कमजोर करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आदिवासी समाज के अपने हक के लिए चुनाव लड़ने पर मजबूर हुआ है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, समाज के लोगों को चुनाव लड़ाकर आगे करने का काम जरूर करूंगा। 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगा आदिवासी समाज, ऐसा अरविंद नेताम की ओर से बयान सामने आया। तो आपको बता दें, रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, और वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं अरविंद नेताम, और उन्होंने अब कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पीसीसी चीफ को यह इस्तीफा भेजा है। अरविंद नेताम ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, बड़ी खबर रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। तमाम अटकलों के बाद कल उन्होंने घोषणा की थी और आज इस खबर पर मुहर भी लग गई है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, अरविंद नेताम ने अपने इरादे जो है पहले ही जाहिर कर दिए थे और पहले ही उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वो छोड़ सकते हैं, और आज जो है अपना इस्तीफा जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। और अरविंद नेताम का साफ कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने पेशा कानून को कमजोर करने का काम किया और आदिवासियों का जो अधिकार है उसको कमजोर करने का काम किया, जिससे व्यथित होकर कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनकी कोई पूछ परख भी नहीं होती थी, कोई उनको सम्मान भी नहीं दिया जाता था, तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। और आप कहीं न कहीं जो आदिवासी समाज जो चुनाव लड़ रहा है उसका नेतृत्व करते हुए अरविंद नेताम नजर आएंगे। हालांकि अरविंद नेताम ने साफ कहा है आईएनएस न्यूज से कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो समाज के लोग हैं उनको चुनाव लड़ाकर आगे लाने का प्रयास वो करते हुए नजर आएंगे। और आदिवासी समाज जो है इस चुनाव में जो अनुसूचित जनजाति की जो 29 सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेगा, साथ ही जो सामान्य जो सीटें हैं उस पर ही करीबन 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो कुल 50 सीटों से ज्यादा सीटों पर आदिवासी समाज जो है वो चुनाव लड़ेगा और चुनावी मैदान पर नजर आएगा। जी स्वप्निल, विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम समय बचा है, ऐसे में कांग्रेस को क्या इनके जाने से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आदिवासी वोटर्स इनके साथ हैं? निश्चित रूप से को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अरविंद नेताम कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और आदिवासी समाज में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। निश्चित रूप से नेता के कांग्रेस से अलग होने से कांग्रेस को जो आदिवासी सीटें हैं उसमें कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हो सकता है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि अरविंद नेताम के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पैठ है, सर्व आदिवासी समाज के भी वो बड़े नेता हैं, तो जाहिर तौर पर जो कांग्रेस को जो है आदिवासी सीटों में आने वाले चुनाव में कुछ नुकसान जरूर देखने को मिल सकता है। जी स्वप्निल, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए। ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद नेताम ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कल इस बात की घोषणा की थी वो इस्तीफा देंगे, लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या कुछ लगता है, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है, पार्टी को कितना नफा नुकसान? देखिए, अरविंद नेताम जी कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे कि नहीं थे, ये रिकॉर्ड देखने से पता चलेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी में सदस्यता अभियान कुछ दिन पहले चल रहा था, उसके सदस्य थे कि नहीं थे देखने से मालूम चल पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अरविंद नेताम जी जब से राजनीति में जो है उनकी भूमिका कम हुई तब से वो कभी कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं, बीजेपी ज्वाइन करते हैं, बीजेपी इस्तीफा देते हैं, बसपा ज्वाइन करते हैं, बसपा से इस्तीफा देते हैं, फिर समाजवादी पार्टी के ज्वाइन कर लिए थे, फिर कांग्रेस में आ गए थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इनके इस्तीफा देने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि प्रदेश से जो आदिवासी समाज है वो अरविंद नेताम जी की इस महत्वाकांक्षा को भली भांति समझते हैं। और यही अरविंद नेताम जी है जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, आदिवासी समाज के नेतृत्व भी किए, लेकिन कभी उस वर्ग में नेतृत्व को उभरने नहीं देने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ना है। और अभी कुछ दिन पहले तो सर्व आदिवासी समाज के जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने अरविंद नेताम के खिलाफ इस सर्व आदिवासी समाज के बैनर का उपयोग करने के नाम से मानहानि का भी कुछ मुकदमा दर्ज करने की बात आप सब मीडिया के माध्यम से मालूम चला था। तो कांग्रेस पार्टी को अरविंद नेताम के इस्तीफा देने से फर्क नहीं पड़ता। पहली बात है हमको पार्टी से पता करना पड़ेगा कि प्राथमिक सदस्य थे भी कि नहीं थे। जी धनंजय जी, बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ नवीन मार्कंडे, पूर्व विधायक बीजेपी भी जुड़ गए। नवीन जी, बड़े आदिवासी नेता हैं और उन्होंने अब कांग्रेस छोड़ दिया है, क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की जो सरकार है और कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार आदिवासियों के साथ जो है छलने का काम हुआ है। आदिवासियों की जब मुख्यमंत्री की बात आई थी तो उस समय भी कांग्रेस ने जो है छला था। और दूसरी चीज है कि छत्तीसगढ़ में लगातार आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सिलगेर की घटना हुई, बस्तर का क्षेत्र पूरा धर्मांतरण के मामले पर जो है जल रहा है, वहाँ आदिवासियों के साथ जो है गलत हो रहा है, पर कांग्रेस की सरकार वहाँ कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और ऐसे सभी जगह, चाहे सरगुजा बस की तरफ की भी बात करें तो वही हाल है। आदिवासियों के साथ जो है कुठाराघात हो रहा है, उनके अधिकारों के साथ हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात तो तब हुई कि जब अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और पूर्व में केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ता को ही, अपने नेता को ही सदस्यता नहीं है या देखना पड़ेगा, ये सब तक की बात कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति कांग्रेस की सेवा किया है इतने वर्षों तक, उनकी बेटियां भी यहाँ राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवा दी है, और उसके बाद भी उनको अभी आप देखे होंगे कि फूलोदेवी नेताम को महिला कांग्रेस से हटा दिया। अब इनके पिताजी का अभी इस्तीफा हो गया, तो कितना अपमान सहेंगे आदिवासी। और इसलिए कांग्रेस की से जो है आदिवासियों की मोह भंग हो गया है और वो कांग्रेस छोड़कर जो है एक अलग मूवमेंट और लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस रहते तो उसका सम्मान नहीं कर पाए, अब उनके छोड़ने के बाद भी उनका पूरी तरह से। जी धनंजय जी यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जी धनंजय जी यही जानना चाहेंगे कि उन्होंने कल घोषणा कर दी थी कि वो इस्तीफा देंगे। क्या कुछ लगता है कि आपके नेताओं को या आपकी पार्टी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी कि उनकी परेशानी क्या है, आखिर वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने काफी लंबे समय से इस्तीफे की बात कर रहे हो, कल उन्होंने घोषणा भी कर दी थी, उसके बावजूद भी पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। सुनिए ना, पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक है मार्कंडे जी, उनको बताइए कि फूलोदेवी नेताम जी के पिताजी नहीं है अरविंद नेताम जी, तो ऐसे दुष्प्रचार ना करें। दूसरी बात, भाजपा के जो नेता बैठे आपके टीवी में, उनसे जो आप पूछे ना कि अरविंद नेताम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनको समर्थन किए थे, तो फिर अरविंद नेताम ने भाजपा क्यों छोड़ा था? इनका जवाब उनसे पूछ लीजिए पहले, फिर मैं उनको उत्तर दे दूंगा। जी नवीन जी, क्या एक बार फिर से आप बीजेपी में शामिल करेंगे अरविंद नेताम को? देखिए, बात ये है कि उनकी मन है कि उसको कहाँ जाना है, उसको हम नहीं कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और कद्दावर पूर्व जो केंद्रीय मंत्री कांग्रेस को त्याग दे रहा है, उसको छोड़ रहा है, और उसमें नरेंद्र मोदी से, लेकिन ये जो कांग्रेस जी धनंजय जी एक एक कर बात सुनेंगे तभी सबकी बात सामने आएगी। नवीन जी को बोलने दीजिए। और दूसरी चीज है, छत्तीसगढ़ में 32% से ऊपर जो है आदिवासी भाई हैं, उनके 32% आरक्षण को भी इन लोगों ने काटने का प्रयास किया है, काटा है। और इस तरह से उसका अपमान करने से कौन आदिवासी अब कांग्रेस में रहेगा? मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो आदिवासी है वो तो सबके सब अब लगातार इस्तीफा दे देंगे लग रहा है। जी तो नवीन जी यही समझ लेते हैं कि यदि वो आपके पास आते हैं तो क्या आप पार्टी में लेंगे, क्या उनके आने से पार्टी को फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी के जो दरवाजे हैं वो तो सबके लिए खुले हैं, और उससे हमको कोई ये नहीं है, ऐतराज नहीं है, लेकिन ये उनको तय करना कि उनको कहाँ जाना है, क्या करना है और कैसे राजनीति करना है, वो उनके ऊपर है। इसलिए हमें ऐसे कोई गुरेंज नहीं है कि वो आएंगे तो हम उसके लिए हमारा जो है गेट बंद है, ऐसा नहीं है। वो स्वतंत्र है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ क्या राजनीति करना चाहते हैं, उसके लिए। जी धनंजय जी, आदिवासी वोट बैंक के जरिए देख लेते हैं कि कितना नुकसान पार्टी को होगा, क्योंकि चुनाव आने में बहुत कम समय बचा है। नवीन जी तो पार्टी में शामिल करने की बात कह ही रहे हैं, क्या इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, अरविंद नेताम की आदिवासी समाज में कोई पूछ परख नहीं है कि पूरा आदिवासी समाज अरविंद नेताम के चरित्र को जानता है कि वो आदिवासियों के नाम से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते हैं। मैंने पूछा ना भाजपा के नेता से कि वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा क्यों दिए,
जो भाजपा के मेंबर थे, भाजपा ने उनको अपने शामिल किया था। इनको जवाब नहीं दिया। उसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी ने एक तड़ीपार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तब उस दौरान शायद मुझे लगता है कि अरविंद नेताम ने भारतीय जनता पार्टी का आपराधिक चरित्र को देख के शायद भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए थे। और मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे साथ आदिवासी वर्ग खड़ा हुआ है, हमारे आदिवासी वर्ग के हमारी सरकार ने जो काम किया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी जो था उसको विश्व आदिवासी दिवस से बाहर कर दिए, जो भाजपा कार्यालय में आदिवासी नेता ननकीराम कंवर को अमित शाह जी घुसने नहीं देते, वहाँ के आदिवासी वर्ग की कोई चिंता इनको होगी? ये तो हमेशा से आरक्षित वर्गों के विरोधी लोग हैं, चाहे एसटी हो एससी हो। तो जिस इसमें समुदाय से आते हैं मार्कंडे जी, उसका आरक्षण को खत्म करने का रमन सिंह ने किया था और उसका समर्थन मार्कंडे कर रहे थे। तो वे तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भाजपा के लोग सिर्फ आरएसएस के बुनियाद पर चलते हैं, आरएसएस के मार्ग चलते हैं, ना उन्हें किसी समाज से कोई लेना देना है, ना किसी वर्ग से कोई लेना देना है। और अरविंद नेताम तो भाजपा के नेता थे, क्यों छोड़ा, इसका जवाब अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ये। जी नवीन जी, नंद कुमार साहब भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो भी आदिवासी नेता रहे हैं, तो आदिवासी नेता होने के बाद पार्टी बदलना और इधर उधर जाना, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, नंद कुमार साय जी का पार्टी छोड़कर जाना वो अलग चीजें हैं, उस पर तो डिबेट हो गया है। आज जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने जो पार्टी छोड़ा उस पर कहेंगे। और दूसरी तरफ है कि केंद्रीय मंत्री किसके कार्यकाल में बना था अरविंद नेताम जी, कितने बार उनको सांसद वहां से बनाया गया था, किसके कार्यकाल में बनाया गया था। और उनके परिवार की जो फूलोदेवी नेताम जी को भी अभी एक महीना हो रहा है कि उसको भी महिला के कांग्रेस से उसको इस्तीफा दिलाए हैं, उसको हटा दिए हैं। तो क्या कब तक के, मैं यही पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि कब तक के आप आदिवासियों का अपमान करोगे? जी नवीन जी धनंजय जी कहिए, आप अपनी बात कहिए। जी एक बात बताइए, अरविंद नेताम जी को कांग्रेस पार्टी ने सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, क्या ये आदिवासियों का अपमान है? एक एक कर अपनी बात रखिए। नवीन जी, आपको पूरा समय दिया गया है, धनंजय जी को अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि अरविंद नेताम जी को कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बनाया था, सदस्य बनाया था, सांसद के चुनाव लड़ाए थे। तो एक बात बताए मैंने मार्कंडे जी, क्या अगर किसी आदिवासी नेता को केंद्रीय मंत्री बनाती कांग्रेस पार्टी, सदस्य लड़ाती है, संसद चुनाव लड़ाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसको आदिवासियों का अपमान मानती है? ये तो सम्मान हुआ। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, जब अरविंद नेताम भाजपा में गए थे तो आपके यहाँ क्यों छोड़ के चले गए? पहली बात। दूसरी बात, फूलोदेवी नेताम जी का उनसे कोई संबंध नहीं है, आप ऐसा दुष्प्रचार ना करें। तीसरी बात, मुझे तो सुनाई पड़ा था कि अरविंद नेताम जी को भाजपा ने अपने इसलिए लेकर आया था ताकि केंद्र में उनको अगर कोई अवसर मिलता है तो कुछ बनाएंगे, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, अमित शाह जी इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आदिवासियों का विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। नंद कुमार साय जी कांग्रेस भाजपा छोड़ दिए, ननकीराम कंवर जी को अमित शाह जी भाजपा कार्यालय में घुसने नहीं देते हैं, और विष्णुदेव साय जी को विश्व आदिवासी दिवस के दिन पार्टी से हटा दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका चरित्र समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी में तो आदिवासी नेताओं का सम्मान है, आदिवासी समाज का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। हमारी सरकार में आदिवासी वर्ग के नेताओं की बड़ी भूमिका है। और अरविंद नेताम जी को तो हमने केंद्रीय मंत्री बनाया था, भाजपा कहती है उसका अपमान हुआ। मतलब अगर आदिवासी मंत्री बन जाए, केंद्रीय मंत्री बन जाए, तो भाजपा के नजर में वो अपमान होता है। जी धनंजय जी, कुल मिलाकर आगे जाकर जब विधानसभा चुनाव होंगे, आदिवासी वोटों का झुकाव किस ओर होगा, ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। धनंजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए।